बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ अल्लाह से हजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर दुरूद शरीफ ना पढ़ लिया जाए। सल्लु अलल हबीब। सच बोलना ये भी अजीम सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी ख्वाबों की तबीर लेकर पेश खिदमत है। आज का जो हमारा मौजू है ना, ये जो लोग मर जाते हैं ना, यानी फोतशुदा मुर्दे, क्या बेचैनी महसूस करते हैं, क्या परेशानी महसूस करते हैं, क्या वो तकलीफ में रहते हैं? जिस तरह आम हमारा तसव्वुर है ना, फिल्म ड्रामा देख के हम लोग शायद समझते हैं यार कि जो दुनिया में बेचैन रहता है ना, या किसी को नाजायज किसी ने मार दिया है, बच्ची के ऊपर जुल्म हो गया है, तो उसकी रूह बार बार आती है बेचैनी के लिए, इंतकाम के लिए। कि इस्लामी लिहाज से क्या सही है? ये अक्सर देखा होगा आपने, फिल्म ड्रामे में दिखाती हैं ये, और मैंने नावल नहीं पढ़ा, मुझे होता है मैं किताबों में पढ़ा हुआ है कि जी फलां देखो जी बंदा मर गया है, किसी ने उसको मार दिया, ठीक है, तो उसकी रूह आई हुई है, वो चाहती है कि ना कोई मेरा जो ये है ना कत्ल, इसका इंसाफ करे। तो ये हमारा जो है तसव्वुर है ना कि फोतशुदा रूहें परेशान होती हैं, बेचैन रहती हैं, इंतकाम के लिए, इंसाफ के लिए, कोई ख्वाहिश के लिए। ये तसव्वुर इस्लामी लिहाज से कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अगर मरने के बाद भी इंसान ने यार परेशान रहना है, बेचैन रहना है, तो फिर दुनिया की ज़िंदगी से नहीं, तो कोई हमारा इस्लाम का ये अकीदा नहीं है। जो रब ने जो दुनिया में मुश्किल बनाई है ना, ये ना परेशानी है, ये बेचैनी है, ये घबराहटें, ठीक है ना, ये सारी दुनिया तक ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब इंसान की रूह निकल जाती है ना, तो फिर ये परेशानी, ये उलझने, ये चीज़ें इंसान की रूह में नहीं जाती, यानी मरने के बाद वो रूह पुरसकून हो जाती है, ठीक है ना। ये जो है तसव्वुर कि एक बंदा मर गया है, उसके साथ ज्यादती हुई है, कोई भी है, कि वो उसकी रूह बड़ी परेशान है जी, उसकी रूह बड़ी बेचैन है और उलझन में है इंसाफ के लिए, ये सारा तसव्वुर गलत है। इस्लामी लिहाज से ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर ऐसा ही भी हो फिर दुनिया की ज़िंदगी बेहतर है ना। तो हमारी जो इस्लामी तलीमात है ना, उसके मुताबिक जो रूह होती है ना, रूह मरने के बाद पुरसकून हो जाती है। मतलब ये कि दुनिया के जितने भी नेक काम है, दुनिया की जितनी भी परेशानी हैं, जितनी भी उलझने हैं, उनसे वो आज़ाद हो जाती हैं। हाँ, ये हदीस पाक है कि हर जुमेरात को ना जो वालिदैन हैं उनकी औलाद के नामा माल पेश किए जाते हैं उनके वालिदैन को, और जितने भी नबी और रसूल गुजरे हैं ना, जो उनकी उम्मतें थी ना, उनकी जो उम्मत है ना, उनके नेक नामा अमाल जो है ना पेश किए जाते हैं। अगर वो अच्छे हों ना, वो खुश होते हैं, अगर वो बुरे हों ना, तो उनको नाखुशी होती है। तो इससे ये जो लफ्ज़ ना खुश होते हैं, ना खुश होते हैं, इससे ये मुराद नहीं है कि जो जिस तरह हम लोग आम होते हैं ना, यार ये गलत काम किया, वो परेशानी बन जाती है, बेचैनी हो जाती है ना, मेरी औलाद गलत काम कर रही है, वो नहीं होती इसमें है, वैसे अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और ये भी तो हदीस पाक भी है कि जो मुर्दे होते हैं ना, मुर्दे हर जुमेरात को घर में आती है रूहें। हमने सुना हुआ है, बुजुर्गों से सुना हुआ है, बगैर हदीस पाक भी बगैर है ना, मैंने पहले भी पोस्ट की थी एक बार, बगैर हदीस पाक भी है कि जुमेरात को ना मुर्दों के जो मुर्दे होती है ना, उसकी रूहें आती हैं, क्या कहने के लिए, को मांगती हैं कोई साले सवाब करे, कोई दुआ करे, कोई नेक माल हमको पेश करता कि हमारी बख्शिश हो जाए, हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। अगर गुनाह माफ़ हुए हैं, बख्शिश हुई है, तो जो मतलब मुकामात होते हैं ना, नहीं बुलंदी की, वो बढ़ जाए, मजीद नेमतें मिल जाए। ये कुछ बातें थी जो देखो यूट्यूब के ऊपर भी लोग बेचारे नहीं लगे होते हैं,
वैसे भी लगे होते हैं। जहल लोग ऐसे लोग होते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मरने के बाद रूह किसी भी परेशानी में, किसी भी बेचैनी में, किसी भी उलझन में, किसी भी यानी होते घबराहट में, ये इसमें मुब्तला नहीं होती। ये हमारा कितना होना चाहिए, मरने के बाद कोई दुनिया की परेशानी इंसान को लाहक नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िया अता करे। जो हमारे फोतशुदा यानी रिश्तेदार हैं, अजीज़ अहबाब हैं, उनकी बख्शिश करे, उनके गुनाह माफ़ करे। मेरी अम्मी जान को अल्लाह ताला बख्श दे, उनकी आखिरत की तमाम मंज़िलें आसान कर दे। बस सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।